नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से तेजस्वी और लालू प्रसाद का नीतीश के साथ रिश्तों को लेकर बयान आ रहा है और उस बयान को लेकर नीतीश के खासम खास और पार्टी के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया है, ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि खेला होबे, कुछ न कुछ बात तो ऐसी है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में अभी कुछ और खास होने वाला है। कल शाम जब वो एयरपोर्ट से उतरे जनाब तेजस्वी यादव, उस वक्त नीतीश के साथ बातचीत को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका अंदाज किस तलखीस का है, जरा पहले वो सुन लीजिए। तो गिड़गिड़ा के गोड़ पकड़ता है कि हमको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, ठीक है। 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है। आपको मतलब है लोगों को लेने का, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब छोड़िए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं। दरवाजे बंद है आपके, कोई मतलब नहीं है उन लोगों का आने जाने का। सुन लिया आपने, उनका तेवर, उनका तल्ख आवाज, पैर छूने आए थे, क्या क्या बोल गए। और ठीक 3 घंटे बाद जब लालू से मिलकर यात्रा पर निकले, 1 सप्ताह की यात्रा पर है, तो फिर उनसे जब मीडिया वालों ने बात की तो जरा उनका टोन देखिए कि टोन में कितना बड़ा फर्क है। और अंदाज 3 घंटे में इस तरीके से बदल गया, ये शायद कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ही कर सकता है। मतलब साफ है कि उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर तो पूरे जोश खरोश में जवाब तो दे दिया, लेकिन जैसे ही वो लालू के पाठशाला में पहुंचे, उनको लालू ने यह एहसास दिला दिया कि इस तरीके के बयानबाजी से आपको बचनी चाहिए थी। ये बयानबाजी बहुत तरीके की संभावनाओं को खत्म कर देता है। तो जरा सुनिए तेजस्वी के 3 घंटे के अंदर में किस तरीके से उसका बयान बदल गया, सुन लिए। तो हम कितनी बार इस बात को कहे हैं, वो बैठक जो था आपका, जो सूचना आयुक्त को लेकर के 2 पद जो खाली थे उसको भरने के लिए था। उसमें संवैधानिक पद पे नेता विरोधी दल का भी रहता है। कमेटी में हम भी थे तो हम गए थे। लेकिन आप बताइए ना, आपको नीतीश जी पे भरोसा होता है क्या? हम अरे भाई, जब भी मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं, चाहे सदन में या बाहर या मीडिया के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता होगा। ये सच्चाई है। अब 2 बार जीवित कर दिया हम लोगों ने, अब बार-बार थोड़ी होता है। और आज उन्होंने एनडीटीवी में मनीष कुमार को भी इंटरव्यू दिया है। उसमें ठीक 12 घंटे बाद, मतलब रात के 11 बजे का वो दूसरा बैठ था, और आज दिन के 11 बजे मनीष कुमार से बात करते हुए उन्होंने जो कहा कि अब बहुत हो गया, उनको कई बार मौका हम लोगों ने दिया, अब उनका कुछ चलता नहीं है, अब कोई इसका मतलब नहीं है, कितने दिनों तक उनको हम लोग ढोए। तो तीसरे बयान में उनके भाषा में और सॉफ्टनेस आ गया और चेहरे पर साफ दिख रहा था कि चर्चा को लेकर जो आक्रोश या दुर्भावना कल शाम को था उसमें काफी कमी आई है। बात यहीं तक नहीं है। आज लालू यादव मुंबई जा रहे थे, और मुंबई जा रहे थे तो स्वाभाविक है एयरपोर्ट पर पत्रकार लोग घेर लिए कि नीतीश जी को लेकर कुछ सुन रहे हैं। उसको लेकर जिस राजनीति का शैली का नीतीश ने को लेकर लालू ने दिया है, जिस राजनीतिक शैली के अंदाज में उनका जो शैली है ना, उस शैली को लेकर जो बातें उन्होंने रखी है नीतीश कुमार से लेकर, वो तो समझ जाइए कि सीधा सीधे तौर पर एक अलग तरीके का संकेत है। तेजस्वी का तंज, तेजस्वी का थोड़ा सॉफ्ट होना, फिर थोड़ा सॉफ्ट होना,
और उसके बाद लालू प्रसाद का इस तरीके से नीतीश से जुड़े सवालों को लेकर जवाब देना, कुछ तो बात बनती है। जरा देखिए लालू प्रसाद क्या कर रहे हैं। पूरा भ्रमण करना नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लालू जी गलती कर दिए थे, गए थे आपके साथ आकर गलती कर दिए थे। नीतीश कुमार जी कहे हैं अब नहीं जाएंगे आपके साथ। कुछ समझ में आया क्या कहे सो? चुप्पी साधे रखे, उनके चेहरे पर आक्रोश झलक रहा था, वो असहज थे, लेकिन चुपचाप चीजों को घोट लेना उनकी राजनीतिक मजबूरी था, ये साफ वो दिख रहा था। मतलब तेजस्वी के बयान को लेकर वो सहज नहीं थे और उनको लग रहा था कि इस बयान के बाद मेरा कोई इस तरीके का बयान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो कहते कि नहीं ऐसा है, देखते हैं सुनते हैं, तो फिर तेजस्वी का बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बेटा का बयान का मतलब भी रह जाए और पिता क्या चाहते हैं ये संदेशा चाचा को भी चल जाए और भतीजा को भी चल जाए। ये लालू यादव ने मात्र 10 सेकंड के अंदर वो चीज़ें को उसी अंदाज में रख दिया। और अब देखिए नीरज का, जो नीरज हमेशा आरजेडी के बारे में जब वो बोलता है तो बहुत ही तल्ख बोलता है। तो नीरज जी ने क्या कहा, उनका अंदाज क्या था और तरीका क्या था, लाजवाब। अब आप समझ सकते हैं कि कल्याण करने वाला लोग क्या कौन सा कल्याण करने की बात सोच रहे हैं। तो पहले जरा आप नीरज जी का भी सुन लीजिए। जब चारों सीक्वेंस में जब चीज़ों को आप जब सुनिएगा ना और जब सोचिएगा तब आपको लगेगा कि बिहार में वाकई में खेला होने वाला है। और इस बार खेला का अंदाज कुछ दूसरा आपको महसूस हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बात सिर्फ गठबंधन की सरकार बदलने की नहीं है, बात उससे भी 2 कदम आगे है। जरा सुनिए नीरज कुमार क्या कर रहे हैं। कल्याण बिघा के रहने वाले हैं नीतीश कुमार जी, सबका कल्याण करते हैं, आपका भी 2 बार कल्याण किया, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय ताला लाए हैं। ऐसा ताला लाए हैं जिसकी चाबी नहीं है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, वो न्यूमेरिकल नंबर से खुलता है, वो नंबर आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल आप नाउन में नहीं बोलते, प्रोनाउन में बोलते हैं। इसलिए कल्याण भव का आशीर्वाद अब नहीं मिलने वाला। अब जनता आपको 4 सीट पर लॉक कर चुका है। तो आपने सुना नीरज कुमार का अंदाज। कभी भी लालू परिवार के बारे में नीरज इस अंदाज में नहीं बोलते, उनका तेवर काफी तल्ख रहता है, लेकिन आज तेवर में वो तल्खी देखने को नहीं मिला। थोड़ा शांत दिखे, थोड़ा चीजों को स्पेस देते दिखे, कि ऐसा ना हो कि कुछ बयान का मतलब कुछ और निकल जाए। ऐसे में जब कभी ना हो ना, राजनीति में जब कभी ना हो तो समझिए है। कई मौके पर आप देख लीजिए ना, नीतीश ही नहीं, जब नीतीश ने कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब उसी दिन से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। लालू परिवार भी कई मौके पर इस तरीके का बयानबाजी कर चुके हैं। और आज जिस तरीके से 24 घंटे के दौरान तेजस्वी का 3 बयान, फिर लालू का बयान, वो तो समझने के लिए काफ़ी है कि अगर चीज़ें ना हो रही है तो मतलब अंदर खाने में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब देखना ये होगा उसका स्वरूप क्या होगा और ये स्थिति बन क्यों रही है, ये भी समझने वाली बात होगी कि सरकार सहजता के साथ चल रही है। बीजेपी पूरी तरह से आत्मसमर्पण के मूड में है। केंद्र की सरकार नीतीश के उस हर बात को तवज्जो देने को तैयार है। फिर भी आखिर नीतीश असहज क्यों है, ये सवाल उठेगा ना भाई, इनकी असहजता का मतलब क्या है, क्यों नीतीश असहज हो रहे हैं। तो क्या चिराग फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि चिराग प्रशांत किशोर के साथ बैठकर जो गेम प्लान कर रहा है, उस गेम प्लान को लेकर जिस तरीके से बातें छन कर आ रही है, वो 2020 से ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। और ये खतरा नीतीश को महसूस होने लगा है कि अगर इस पर बीजेपी स्टैंड नहीं ली या मजबूती के साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर 2025 में 2020 से भी बुरी स्थिति हो जाए जदयू की, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए चिराग की वजह से कह सकते हैं कि गठबंधन के लिए जीवन मरण का सवाल नीतीश का हो गया है, क्योंकि ये गठबंधन अब सहज नहीं रहा।
क्योंकि चिराग का मटिहानी दौरा के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर लेकर बयान, गटर वाले मामले पर बयान, जो सिलापट को लेकर बयान दिए थे, कई ऐसे बयान उनके आ चुके हैं वो बयान सब नीतीश को कहीं न कहीं चोट पहुंचाया है। जबकि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि चिराग बिहार के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करे। ऐसे में इस बार चिराग की वजह से नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 2020 में जो बातें सामने आई हैं उससे गंभीर खतरा 2025 में दिख रहा है। क्योंकि अगर पीठ पीछे खंजर घोंपने की बात हुई तो आज नीतीश उस स्थिति में नहीं है उस खंजर के उस घाव को सहन कर सके या उस घाव का पलटवार कर सके। ऐसे में उनके लिए गठबंधन बदलने या बदलते हुए दिखने की राजनीति कहीं न कहीं उन्हें मतलब प्राण वायु देता हुआ दिख रहा है। तो नीतीश आरजेडी के साथ जाए या ना जाए, जिस तरीके से खबरें चलनी शुरू हुई है और जिस तरीके से चिराग को लेकर भी घेराबंदी शुरू हुई है, ऐसे में ये तय मानिए कि चिराग को लेकर इस बार एनडीए गठबंधन दांव पर है। अब सब कुछ बीजेपी के हाथों में है कि बीजेपी नीतीश के साथ खड़े होती है या फिर चिराग के साथ, और वो भी नीतीश के साथ पूरी ईमानदारी से। और जब तक ये भरोसा नीतीश को बीजेपी नहीं दिलाएगी, इस तरीके की खबरें लगातार चलती रहेगी। इस खबर के पीछे का सच यही है।